जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव।
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं छठे अध्याय का 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते।
प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यान् कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। माता जी सुनिए। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य प्राप्त करके पुण्यकृतां पुण्य कर्म करने वालों के लोकान लोकों में उषित्वा निवास करके शाश्वती अनेक समाह वर्ष शुचीनाम पवित्रात्माओं के श्रीमताम संपन्न लोगों के गेहे घर में योग भ्रष्टः आत्म साक्षात्कार के पथ से च्युत व्यक्ति अभिजायते जन्म लेता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। वहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भगवान के द्वारा दिए गए वचन हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में। इस श्लोक का मूल एक प्रश्न में है। अर्जुन ने कुछ श्लोक पीछे एक प्रश्न किया भगवान से कि यदि कोई व्यक्ति जो योग का आचरण कर रहा हो, योग का अर्थ होता है जोड़ना। अगर आप हिंदी में गणित कोई व्यक्ति यदि पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो योग का वास्तविक अर्थ होता है भगवान को जोड़ना, किसी भी प्रकार से अपने जीवन में भगवान को जोड़ना। यदि कर्म के द्वारा भगवान को जोड़ा जाए, कर्म अर्पित करके, तो उसे कर्मयोग कहते हैं। ज्ञान का आचरण करके, वेद वेदांत का अध्ययन करके जब
भगवान को अपने साथ जोड़ा जाए तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। और जब इंद्रियों का संयम करके अपनी पूर्ण इंद्रियों को शुद्ध करके भगवान की सेवा में यदि लगाया जाए तो उसे भक्ति योग कहते हैं। तो योग का वास्तविक अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ प्रश्न किया है अर्जुन ने कि अयति श्रद्धयोपेते योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक योग का आचरण कर रहा हो और चलित मानसः, उसका मन यदि इधर उधर चला जाए या भ्रष्ट हो जाए तो उसे योग सिद्धि तो प्राप्त होगी नहीं, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। जो भी योग का आचरण कर रहा हो तो उसकी क्या गति होगी। और अर्जुन ने फिर आगे एक और प्रश्न किया कि वह ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना ठीक से योग कर पाया और ना ही भौतिक सुख ले पाया। तो इस प्रकार से उसकी गति तो बहुत खराब नज़र आती है। अर्जुन के दृष्टिकोण में ये कह रहे हैं अर्जुन। वहाँ पर कृष्ण ने उत्तर देना प्रारंभ किया और उन्हीं उत्तरों में से एक श्लोक पहले इसके भगवान ने उत्तर दिया है कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, बहुत प्रेम पूर्वक भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया कि हे तात, हे शिष्य, कोई भी व्यक्ति न एव इह, पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नहीं ही, एव और ही दो शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने, न एव ही, ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में जो भी व्यक्ति विनाशस्तस्य विद्यते, उस योगाभ्यासी व्यक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता है। जो भी व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहा है, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, उस व्यक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याणकृत है, जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगा है, कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ है, तो उसकी दुर्गति कश्चित, कश्चित का अर्थ है कि किसी भी समय कोई भी ऐसा कारण नहीं उपस्थित हो सकता कि उसकी दुर्गति हो जाए। तो यहाँ पर भगवान ने एक योगाभ्यासी व्यक्तियों के लिए, जो योग अभ्यास से च्युत हो रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, यदि कोई व्यक्ति योगाभ्यास से च्युत भी हो जाए तो भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, उसकी दुर्गति नहीं होती है, क्योंकि वह कल्याणकृत है, क्योंकि वह एक अच्छे कार्य में लगा है। और इस श्लोक में भगवान, तो फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि ठीक है, वह कल्याण के कार्य में लगा है तो उसकी सद्गति होती है, तो उसकी गति क्या होती है। तो भगवान ने आगे के दो श्लोकों में उत्तर दिया कि दो प्रकार के योगी हैं अर्जुन। एक है योगारूढ़, जो योग में आगे बढ़ चुके हैं, और एक है योग रुरुक्षु, जो योगाभ्यास प्रारंभ किए हैं। तो जो प्रारंभिक स्थिति से यदि वह योग से च्युत हो जाए तो उसकी क्या गति होती है, इस श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। उन्होंने उस व्यक्ति जो पुण्य कार्यों में लगा हुआ है, उषित्वा शश्वती समा, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और अनेक अनेक भोगों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति योग से नीचे जा रहा है, योग से, अपने योगाभ्यास से च्युत हो रहा है, वह क्यों च्युत होता है, तो हमारे आचार्यों ने कहा कि अपनी इच्छाओं के कारण च्युत होता है। उसकी कुछ भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं और उसके मन में ये अभिलाषा है कि मेरी कुछ भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तो भगवान जो कि उनके हृदय में विराजमान है, वे भगवान ही स्वयं उस व्यक्ति को इस अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए उसे स्वर्ग लोक भेजते हैं। तो उसकी दुर्गति कहाँ, अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि वह व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जो योग से च्युत हो रहा है। और यदि स्वर्ग से नीचे गिरेगा, क्योंकि स्वर्ग में तो पुण्यों का भोग करेगा, क्योंकि उसने पुण्य कार्य किए, उसने भक्ति का कार्य किया, उसने योग का कार्य किया। तो जो व्यक्ति योग का कार्य कर रहा है, उसने पुण्य कमाया, और जब पुण्य कमाएगा तो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से यदि नीचे आएगा तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। वह शुचि और श्रीमताम दो शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया कि वह शुचि, शुचि मतलब शुद्ध, शुद्ध ब्राह्मणों के घर में उसका जन्म होता है, जिनका आचरण, वे ब्राह्मण आचरण संपन्न होते हैं, वे वेदों का आचरण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। इसलिए जैसे ही वह दूसरे जन्म को प्राप्त करेगा, किसी ब्राह्मण के घर जन्म प्राप्त करेगा,
तो प्रारंभिक अवस्था से ही उसे धर्म की गति प्राप्त हो जाएगी। तो शुचि नाम और श्रीमताम, श्रीमताम का अर्थ भगवान प्रभुपाद ने यहाँ किया धनवानों के घर, जहाँ श्री की बहुलता हो, जहाँ लक्ष्मी की बहुलता हो। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि श्रीमताम गेहे का अर्थ है कि यह शुचि श्री है, यह लक्ष्मी भी शुद्ध है। वह व्यक्ति जिसके पास बहुलता है श्री की, हो सकता है कि कई गलत कार्यों के द्वारा भी श्री की बहुलता हो जाए किसी के घर में, लेकिन ऐसे घर में वह व्यक्ति जन्म नहीं लेता है जो योग से च्युत होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, वह शुद्ध लक्ष्मी रखने वाले व्यक्तियों के घर में उसका जन्म होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसे प्रारंभिक अवस्था से अपने भोजन और अपने पेट के लिए उसे कुछ कार्य करना नहीं पड़ेगा। वह प्रारंभिक अवस्था से निश्चिंत होकर के भगवान के भजन में लग सकता है। तो कहाँ है दुर्गति? भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी योग का आचरण करेगा, किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा, वह कर्म के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो और भक्ति के द्वारा हो, तो उसका कहना ही क्या। यदि भक्ति के द्वारा है तब तो उसके विषय में श्रीमद् भागवत कहता है त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्वो अथ पतेत ततो यदि। पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा त्यक्त्वा स्वधर्मम। नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव से कि जो अपने स्वधर्म को छोड़ करके, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्वो अथ पतेत ततो यदि, ये उसका भजन पका नहीं, भजन न पक्वो अथ पतेत, और वो गिर गया। तो नारद मुनि कहते हैं यत्र क्व वा भद्र अभुद अमुष्य किम कोवार तो आप तो अभजताम स्वधर्मतः। वह व्यक्ति योग के पथ से गिरा है। तो हे अर्जुन, नारद मुनि ये कह रहे हैं व्यासदेव से कि अपने स्वधर्म का आचरण छोड़ करके भी यदि वह भक्ति में मानसिक कपोल कल्पित ढंग से भी यदि लग करके गिर गया तो वह गिरा नहीं, वह फिर से सद्गति को प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, ऐसा भक्त उन धर्म का आचरण करने वाले कर्मी ज्ञानियों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, वह गिरा हुआ भक्त। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो भी योग का आचरण करता है, भगवान बहुत कृपा करके, जैसे एक माँ अपने पुत्र को, यदि पुत्र चलते चलते लुढ़क जाए, गिर जाए, तो माँ फिर से उसे उठाती है और उठा करके उसे चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। और जो भी योग का आचरण कर रहा है, यहाँ केवल भक्तों की ही बात नहीं है, वह कर्मी हो या ज्ञानी हो या योगी हो या भक्त हो, किसी भी प्रकार से वह यदि योग को पकड़ा, यदि उसने कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ा, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। और उसकी सहायता कब तक करते हैं भगवान? तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान उसकी सहायता तब तक करते हैं जब तक वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर लेता। तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक में भगवान की कृपालुता दिखती है कि कैसे एक जीव को भगवान अपनी कृपा के द्वारा योग के माध्यम से उसके चरम लक्ष्य तक उसको पहुँचाते हैं। तो ये जीवों पर भगवान की बहुत बड़ी दया और कृपा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भगवान की कृपा को हम कहाँ कहाँ दर्शन दे सकते हैं। यदि हमें भगवान की कृपा का दर्शन करना हो कि हम जीवों पर भगवान ने कैसे कृपा की, क्योंकि जीव जो है वो कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण उसके परम पिता हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कह रहे हैं कि मैं पितामह हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की ये वाणी ऐसी है जिसमें भगवान की कृपालुता दिखती है कि वह योग का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं होने देते। यदि वह कुछ समय के लिए च्युत भी होता है तो उसे भगवान पुनः उठा करके योग में लगा देते हैं। तो यदि हमें कृपा का दर्शन करना हो तो सबसे पहली कृपा का दर्शन हमें भगवान का यदि करना हो तो हमें पहली कृपा का दर्शन इस शरीर से हो सकता है। अनेक जीव इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं और जीवों की स्थिति के विषय में बताया गया कि जीव कहाँ स्थित रहते हैं। तो प्रलय के समय सारे के सारे जीव भगवान महाविष्णु के उदर में जाकर के स्थित हो जाते हैं।
तो प्रलय के समय स्थित वे जीव क्या भगवान की भक्ति कर सकते हैं? उन्हें इंद्रियां ही प्राप्त नहीं है, वह सुषुप्ति की अवस्था में पूर्ण अचेतन अवस्था में रहते हैं। लेकिन भगवान की पहली कृपा तब होती है जब भगवान उन जीवों को सृष्टि करके इस सृष्टि में उन जीवों को एक शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति में कहा गया कि बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभो। बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण जनों का, मनुष्यों का या किसी भी जीव का भगवान ने बनाया। क्यों बनाया? तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। मात्रार्थम का अर्थ होता है भोग के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवों के मन में यदि इच्छा है भोग करने की, तो यदि शरीर नहीं मिलेगा तो वो भोग कैसे करेगा? तो भोग के लिए भी भगवान ने शरीर दिया। मात्रार्थम च भवार्थम च। भव अर्थ के लिए इसका अर्थ है कि भगवान ने ये शरीर इसलिए दिया कि भोग करेगा तो एक एक जीवन का चक्कर काटेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेगा, तो इसके लिए भी भगवान ने ये शरीर दिया। और अंततः भोग करते करते और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते घूमते वह जीव एक बार ये समझेगा कि नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है, तो आत्मने कल्पनाय च। मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया। तो बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान भगवान ने ये दिया हम लोग को। जनानाम असृजत प्रभो मात्रार्थे च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। इस तरह से भगवान की ये पहली कृपा है। और उसमें भी भगवान जब अत्यधिक कृपालु होते हैं तो एक जीव को अनेक अनेक योनियों से निकाल करके यह मनुष्य शरीर देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहता है नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तवेरितं पुमान भवेब्धिम भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। भगवान ने कहा नृदेहम आद्यम, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान के द्वारा बोले गए वचन है कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। यह सुदुर्लभ मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया, ये भगवान की कृपा है। और साथ साथ उन्होंने क्या दिया? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। उन्होंने कर्णधार के रूप में इस भौतिक सागर में फंसे हुए जीवों के लिए, सागर से निकलने के लिए किसी व्यक्ति को एक नाव की आवश्यकता है, तो गुरु रूपी नाविक दिया उन्होंने। और मया अनुकूलेन नभस्तवेरितम, और नाव चलने के लिए अनुकूल हवाएं चाहिए। हवाएं यदि उल्टी दिशा में चलने लगी तो वह नाव चलेगी नहीं, तो वह समुद्र कैसे पार करेगा? तो भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा, ये भगवान की एक और कृपा कि उन्होंने अनुकूल वचन दिए। वह अनुकूल वचन क्या है? वह अनुकूल वचन है वेद और शास्त्र। और इस पर भी यदि इतनी कृपा के बाद भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, यदि वह भव सागर से नहीं तरता है तो स आत्मा। श्रीमद् भागवत कहता है कि वह आत्मा है, वह अपने आत्मा का हनन करने वाला हो गया। आत्मा का हनन नहीं होता है, लेकिन कहने का अर्थ है कि वह इतनी कृपा मिलने के बाद भी यदि वह इस भवसागर को पार नहीं कर पाया तो स आत्महा। इस प्रकार से बड़े कठोर वचन में श्रीमद् भागवत ऐसा कहते हैं। तो ये भगवान की एक और कृपा है कि भगवान ने हमें शरीर दिया, शरीर के साथ हमें मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर के साथ भगवान ने हमें वेद शास्त्र दिए। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया क्योंकि वेद शास्त्रों के बिना यह जीव इस माया जगत से पार नहीं हो सकता। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीव को स्वतः रूप में कृष्ण का ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए कृपा करके अतएव कृपाए कैल कृष्णेर वेद पुराण, भगवान ने ये वेद और पुराण रचा कृपा करके। तो इस प्रकार से हम भगवान की कृपा का अवलोकन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि भगवान ने वेद शास्त्रों की जो रचना की, पुराणों की रचना की, वेद शास्त्रों की जो रचना की, वेद शास्त्र इस मनुष्य जीवन में हमें प्रदान किया, तो उसमें क्या दिया? वेद शास्त्रों में प्रायः 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन वैदिक शास्त्रों में भगवान ने धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को बताया। लेकिन
इन वैदिक शास्त्रों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, दो रूप में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं पूर्व मीमांसा और एक को कहते हैं उत्तर मीमांसा। ये दो भाग हैं वैदिक शास्त्रों के। वैदिक शास्त्रों में दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के भी भगवान ने तीन भाग किए हैं, भगवान श्री वेद व्यास ने। एक को कहते हैं संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है अरण्यक। और उत्तर मीमांसा का एक भाग है, बस एक भाग है जिसको कहते हैं उपनिषद। तो ये चार भागों में भगवान ने वेद शास्त्रों को विभाजित किया। संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थियों के लिए है, और सन्यासियों के लिए उपनिषद। तो प्रायः आप देखेंगे कि वैदिक शास्त्रों में भी भगवान ने धर्म की बहुत प्रशंसा की। ये पाया जाएगा कि इन तीनों जो पूर्व मीमांसा है उसमें धर्म की भगवान ने बहुत प्रशंसा की है। इतनी प्रशंसा की, धर्म क्या है? धर्म है यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तप को धर्म कहते हैं। और भगवान ने वैदिक शास्त्रों को ऐसे रचा कि एक जीव जो भी इस वैदिक शास्त्रों को पढ़ेगा, यदि उसकी भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भगवान ने कहा कि यदि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए तुम्हें अर्थ की आवश्यकता होगी। यदि अर्थ को पाना है तो तुम्हें धर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा वैदिक शास्त्रों में दे करके हमें धर्म की तरफ प्रेरित किया। धर्म की तरफ क्यों प्रेरित किया? क्योंकि वो जानते हैं कि सारे जीव निष्काम रूप से, पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले धर्म की तरफ प्रेरित करना प्रारंभ किया। और प्रायः वैदिक शास्त्रों का ज़्यादातर भाग इन धर्म की प्रेरणा में ही है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म का आचरण करे, धर्म का आचरण करके वह अर्थ कमाए, अर्थ का आचरण करके काम का उपभोग करे। और इस तरह से वैदिक शास्त्र इन तीन विषयों में प्रायः घूमते रहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम। लेकिन ये भी भगवान की कृपा ही है। इस प्रकार से भगवान सकाम व्यक्तियों को की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने धर्म के लिए बहुत बहुत प्रेरणाएं दी। इसी तरह से शास्त्र में कहा गया कि इतनी प्रेरणाएं दी कि शास्त्र में अनेक या इमाम पुष्पिताम वाचा, पुष्पित वाक्य बोल दिए गए। वह वाक्य जो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, लेकिन धर्म की तरफ प्रेरित करने के लिए एक व्यक्ति को पुष्पित वाक्यों में भगवान ने कई वचन बोल दिए कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म वंदना। जो व्यक्ति इच्छा रखता है अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए तो उसे यज्ञ करना चाहिए। यदि यज्ञ नहीं करेगा तो उसे कर्म बंधन की प्राप्ति होगी। भगवान ने अनेक वचन इस प्रकार से वैदिक शास्त्रों में बोला। उन्होंने बोला कि हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण दान है। सत्य कंठस्य भूषणम, कंठ का भूषण सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। श्रोत इंद्रियों का भूषण है शास्त्र, और अन्य भूषणों की आवश्यकता क्या है? इसलिए एक व्यक्ति को सत्य, धर्म और दान, यज्ञ, तपस्या, इन सब धर्मों का पालन करना चाहिए। तो ये हो गया धर्म का पालन। इस प्रकार से भगवान ने वैदिक शास्त्रों में प्रायः धर्म के विषय में बोला। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, और फिर बाद में भगवान कहते हैं देव देवो भव। क्योंकि प्रायः व्यक्ति अधर्म का पालन करते करते यदि उसे धर्म की तरफ प्रेरित नहीं किया जाएगा तो वह अधर्म में गिरेगा, और अधर्म में गिर करके नरक जाएगा। इसलिए भगवान ने वैदिक शास्त्रों से यह सबसे पहली बात बताई कि एक मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का पालन करे, और धर्म का पालन करके वह सकाम कर्मों की अपनी पूर्ति करे। अब उनकी जो कामनाएं हैं, सकाम कर्म करके वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करे। लेकिन यह वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य नहीं है। फिर भगवान ने इन सकाम कर्मों को करते करते एक व्यक्ति जो इन सकाम कर्मों को करेगा तो उसमें अपने आप सकाम कर्मों को करते करते और धर्म का पालन करते करते, दान, यज्ञ, तप आदि का प्रयास करते करते उसमें निष्कामता आ जाएगी। और धीरे धीरे भगवान ने निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया। इसीलिए एक व्यक्ति जो सकाम कर्मों में लगा रहता है वह यदि धर्म के अनुसार सकाम कर्मों का पालन करता है तो वह निष्काम कर्म योग में पहुंच जाता है।
तो यह वैदिक शास्त्रों का एक रूप से भगवान ने इस रूप से भी मनुष्यों को प्रेरित किया कि आप निष्काम कर्म योग का पालन कीजिए, आप कामना मत कीजिए और फिर भी आपकी कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी। तो निष्काम कर्मों की तरफ भगवान ने प्रेरित किया। लेकिन निष्काम कर्म करते करते भी भगवान ने वैदिक शास्त्रों की रचना इस प्रकार से की कि उस व्यक्ति का चित्त कभी ना कभी तो भगवान के ऊपर जाएगा। कैसे? तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों या निष्काम कर्मों में लगा रहता है वह प्रायः स्वर्ग के लिए प्रयास करता है, और स्वर्ग में जाकर के तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त लोकम विशंति, वह विशाल स्वर्ग के भोगों का भोग करता है और क्षीण पुण्य होकर के, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर वो मर्तलोकम विशंति। इस प्रकार से एक मनुष्य जो योग का आचरण प्रारंभ कर दिया, जिसने सकाम कर्म योग करने लगा, वह कर्म करता है लेकिन भगवान को अर्पित करता है, तो उसकी फल स्वरूप वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जब वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, जब स्वर्ग से क्षीण पुण्य हो जाता है तो मर्तलोकम विशंति। तो इस प्रकार से एक योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उससे योग में और आगे की वृद्धि कराने के लिए भगवान ने वैदिक शास्त्रों का इस प्रकार से निरूपण किया। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगेगा तो वह प्रायः कभी ना कभी एक समय आएगा कि वह सोचेगा कि मैं क्यों इन सकाम कर्मों में लगा हूँ, मैं इन निष्काम कर्म में भी क्यों लगा हुआ हूँ, जहाँ मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती है लेकिन वह स्वर्ग भी प्रायः पूर्ण रूप से विद्यमान रहता नहीं है, क्षीण पुण्य होकर के फिर से मुझे नीचे आना पड़ता है। और जब वह अपने सकाम कर्मों के जो मंत्र दिए गए हैं उन पर विचार करने लगेगा, तब उसे क्या प्राप्त होगा? तो मंत्र प्राप्त होते हैं जब वह आचमन करेगा, तो उसे क्या आचमन करेगा? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो इस प्रकार से भगवान उसे अपनी स्मृति दिलाएंगे। कोई भी कार्य करने चलेगा तो वह एक मंत्र बोलेगा, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अपवित्र पवित्र अवस्था में भी यह मंत्र वो प्रायः इसी प्रकार से बोलता रहेगा, लेकिन उसके अर्थ पर विचार नहीं करेगा। लेकिन सकाम कर्म करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि भगवान उसे उस सकाम कर्मों से निकाल करके निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित करेंगे, और निष्काम कर्म से भी निकाल करके ज्ञान योग की तरफ प्रेरित करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जब अपने ही मंत्रों का उच्चारण के अर्थ को समझने का प्रयास करने लगेगा तो उसे समझ में आएगा कि ये स्वर्ग लोक सब कुछ नहीं है। ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्षुरतताम तद्विप्राशो विपिन्ययो जाग्रवाक् सस्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। उसे समझ में आएगा कि विष्णु का परम पद इस जगत से ऊपर भी कुछ है। तो इस प्रकार से एक योग में लगे हुए व्यक्ति के उद्धार के लिए भगवान कितना प्रयास करते हैं, ये सब उनकी कृपा है। तो इस कृपा का अवलोकन हमें करना चाहिए। ऐसे ही योग में लगे व्यक्ति को जब पता चलेगा कि धर्म का वास्तविक अर्थ है क्या, तो जब वो धर्म का अर्थ समझने लगेगा तो उसे शास्त्र, क्योंकि वह शास्त्र का अनुगमन करेगा, शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को चलाएगा, इसलिए शास्त्र में उसे प्राप्त होगा। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। श्रीमद् भागवत कह रहा है कि धर्म का वास्तविक लक्ष्य है क्या? तो ऐसा निष्काम कर्म योगी धर्म के वास्तविक अर्थ को जब समझने का प्रयास करेगा तो उसे पता चलेगा धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का वास्तविक अर्थ है मोक्ष को प्राप्त कराना, न कि अर्थ को प्राप्त कराना। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्म को अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और यदि अर्थ प्राप्त हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो शास्त्र कहेगा कि अर्थ को केवल और केवल धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने धर्म अर्थ और काम मोक्ष के द्वारा, धर्म केवल और केवल मोक्ष के लिए, अर्थ प्राप्ति हो तो केवल धर्म के लिए, फिर वो धर्म मोक्ष के लिए, तो मोक्ष की तरफ भगवान उसे प्रेरित करेंगे शास्त्रों के द्वारा। फिर कहेंगे भगवान कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। श्रीमद् भागवत कह रहा है कि काम इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं करना चाहिए, लाभो जीवेत यावता, केवल शरीर को चलाने भर के लिए काम कर लेना चाहिए।
जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। और इस प्रकार से जीव को अपने सारे कर्मों का पर्यावसन तत्व जिज्ञासा में करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए कैसे भगवान एक कर्म योगी को, जो योग करते करते क्षीण पुण्य हो जाता है, बार बार स्वर्ग से गिरता है, उसे ज्ञान की तरफ प्रेरित कर देते हैं कि तत्व जिज्ञासा करो। तो वह कर्म योगी अब योग पर आगे बढ़ करके ज्ञान का आचरण करने लगता है। तो वह ज्ञान योगी बन जाता है और ज्ञान का आचरण करता है। तो फिर से वह शास्त्रों पर जाता है और अब ज्ञान के आचरण में उसे समझ में आता है कि मेरे लिए वास्तविक शास्त्र कौन है, कौन सा शास्त्र मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसे पता चलता है कि मुझे उपनिषद पढ़ना चाहिए और उपनिषद के वचनों पर वह विचार करने लगता है। कहाँ उपनिषद कह रहा है तत्त्वमसि, छांदोग उपनिषद कहता है तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातुम भवन्तु। इस प्रकार के कई कई उपनिषदों के वचन उसे प्राप्त होंगे और उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ और मुझे इस स्वर्ग के भोगों से कोई लेना देना नहीं है और मुझे चाहिए कि मैं तत्व जिज्ञासा करूँ और अपने स्वयं को समझूँ और परम तत्व को समझूँ। तो इस प्रकार से भगवान उपनिषदों के द्वारा अब उसे ज्ञान योग में प्रवृत्त करते हैं। तो ऐसा ही कोई योगी जिसके विषय में यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञान का कुछ आचरण करने लगता है या निष्काम कर्म योग को पहुँच जाता है, ऐसा ही कोई योगी यदि अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए, जिसमें उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने, जैसे कर्दम मुनि या शौबरी ऋषि, जो योग का आचरण कर रहे थे, तत्व जिज्ञासा कर रहे थे, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अपने पथ से कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो गए। तो यदि कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो भी जाएं तो भी वो वापस फिर से भगवान के द्वारा शुचिनाम श्रीमताम गेहे, या आगे के श्लोक में भगवान ने कहा कि उसे एक ब्रह्म ज्ञानी के घर में जन्म मिलता है, जहाँ वह फिर से योग का आचरण प्रारंभ कर देता है और बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसे भगवान एक मनुष्य को कैसे कर्म योग से ज्ञान योग पर ले आते हैं और ज्ञान योग से भी, ज्ञान योग में जब रह करके वह ब्रह्म चिंतन करना प्रारंभ करता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह आत्मा हूँ, और ब्रह्म चिंतन करते हुए वह उपनिषद के वाक्यों पर विचार करता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर एक स्थान पर ब्रह्म है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातुम भवन्तु। उस ब्रह्म को जान लेने के बाद सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आनंदमय अभ्यासात, मैं आनंदमय आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार के वचनों पर जब वह विचार करने लगता है तो ब्रह्म चिंतन में उसे ब्रह्मानुभूति होती है और भगवान ये कृपा करके उसे ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति कराते हैं। तब वह शरीर के आनंद से ऊपर उठ करके ब्रह्मानंद में स्थित हो जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा के पूर्ण आनंद को वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे योगी के लिए भगवान फिर से सहायता करते हैं। और ऐसा योगी जो जीवन मुक्त स्थिति को भी प्राप्त क्यों ना कर जाए, ऐसा योगी कई कई कर्मियों में, उसे पूर्ण आनंद की तो प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन कई कई धर्माचरण करने वाले कर्मियों में और कर्मकांडियों में ऐसा योगी बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि कोटि कर्मनिष्ठों के मध्य में ऐसा ज्ञानी जो भगवान के साथ एकत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हो, ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ होता है। तो इस प्रकार से भगवान योग की सीढ़ी पर एक मनुष्य को शास्त्र से प्रेरित करके योग की सीढ़ी पर चलाते हैं। और ऐसा चलता हुआ योगी जब ज्ञान योग की सीढ़ी पर पहुंच गया और आत्मानुभूति करने लग जाता है, जब ब्रह्मानंद की अनुभूति करने लग जाता है, तब भगवान उसे फिर से सहायता करते हैं। भगवान एक और कृपा करते हैं उस पर। वह कैसे? भगवान उस योगी को, उस ज्ञान योगी को अपनी कृपा के द्वारा भक्ति का लाभ कराते हैं, जो परम लाभ है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव कृष्ण का दास है और कृष्ण की दासता उसे प्राप्त कैसे होगी?
केवल एक ही माध्यम है कृष्ण की दासता को प्राप्त करने का, वह है भक्ति। इसलिए वह ज्ञान योगी जब शास्त्रों का अध्ययन करते करते दो प्रकार से भगवान उसे भक्ति में प्रवृत्त करते हैं। एक, शास्त्रों के अध्ययन से भगवान की कृपा के द्वारा उसकी बुद्धि खुलती है और शास्त्रों के कुछ वचनों पर उसकी बुद्धि जाती है। जैसे भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान यहाँ कह रहे हैं भक्त्या तु अनन्या शक्य, हे अर्जुन मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन् यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ऐसे भगवत गीता के उपनिषदों के वाक्यों पर जब उसका विचार जाता है तो वह सोचता है कि अरे मैं यह ज्ञान का आचरण करता हूँ और मुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, अवश्य मुझ में कुछ कमी है। और अवश्य भगवान के ये जो वचन है कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, ब्रह्म को भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए वह भक्ति करना प्रारंभ करता है। जैसे ऐसे कई वचन उसे प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम। और इस प्रकार से ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान योगी जब भक्ति की महिमा को समझ जाता है तो भगवान की कृपा के द्वारा वह ज्ञान के प्रयास को उदपास्य छोड़ देता है। और छोड़ करके क्या करता है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव और जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। अब वो भगवान की भक्ति में लग जाता है और सन्मुखरिताम, संतों के मुख से निकसित भगवान की जो कथा है, भगवान कृष्ण की जो कथा है, उनमें अपने आप को लगा देता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर। और इस प्रकार से जो भगवान त्रिलोकी में जीते नहीं जा सकते हैं, ऐसे भगवान को वह जीत लेता है। तो ऐसा है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी को भगवान इस प्रकार से अपनी भक्ति का लाभ कराते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जब वह ब्रह्मभूत स्थिति आनंदमय की स्थिति को प्राप्त करता है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान उसे भक्ति का लाभ कराते हैं। तो भगवान की कृपा इतनी प्रबल है कि किस प्रकार से योग पर चलने वाले व्यक्ति को कैसे भगवान अपनी सहायता के द्वारा मद भक्ति लभते, वह भक्ति का लाभ प्राप्त करता है जब वह ब्रह्मभूत की स्थिति में प्राप्त आता है। तो ऐसा ज्ञानी भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है। और दूसरे ये हो गए शास्त्र वचनों के द्वारा वह भक्ति में प्रेरित किया जाता है। दूसरा ज्ञानी ऐसा होता है, वह ज्ञानी भगवान के भक्तों के संग के द्वारा भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है। जैसे एक भक्त, महान भक्त जो पहले ज्ञानी हुआ करते थे, जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत पथ के बहुत बड़े आचार्य रहे। 500 वर्ष पूर्व काशी में निवास करते थे और अद्वैतवाद, द्वैत का इतना खंडन किया उन्होंने। श्रीपाद मध्वाचार्य की पुस्तकों का और द्वैत सिद्धांत का बहुत खंडन किया और ब्रह्म ऐक्यता स्थापित करने के लिए उन्होंने कई ग्रंथ रच दिए। काशी में निवास करते थे श्रीपाद शंकराचार्य के सबसे बड़े अनुयायी 500 वर्ष पूर्व। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जब वह भक्तों का संग प्राप्त किए, एक बार ऐसे ही मधुसूदन सरस्वती जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मानंद में स्थित थे, लेकिन भगवान के स्वरूप को सत्य मानते थे। भगवान के स्वरूप को जो झूठा मानता है ज्ञानी, उसकी अधोगति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसा ज्ञानी भगवान को प्राप्त नहीं कहता। आरूह्य कृच्छ्रेण पदम तत पतंती अधो अनादृत युष्मदंग्रया। बहुत कष्ट से वो ऊपर उठेगा, लेकिन वह यदि भगवान के चरण कमलों का अनादर कर देगा तो वह नीचे गिर जाता है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती ऐसे ज्ञानी नहीं थे। वे भगवान के अवतार को और भगवान के स्वरूप को आदर देते थे, लेकिन उनका लक्ष्य था ब्रह्म में ऐक्य प्राप्त करना। अद्वैत पथ के उपासक थे।
तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी श्री मधुसूदन सरस्वती एक बार श्री वृंदावन धाम आए, और श्री वृंदावन धाम आकर के वह भक्तों के साथ शास्त्रार्थ किया करते थे। जो द्वैत पंथ के, द्वैत मत के भक्त हैं, वैष्णव जनों से वह शास्त्रार्थ किया करते थे। तो ऐसे ही शास्त्रार्थ में एक वैष्णव ने उन्हें कह दिया कि आप सबको ब्रह्म मानते हैं और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को शास्त्रार्थ में पराजित करके गर्व का अनुभव करता है। तो ऐसे वचन मधुसूदन सरस्वती को ऐसे हृदय पर लगे और उन वैष्णव का उन्होंने संग प्राप्त किया, और उन वैष्णव ने उन्हें कहा कि क्यों नहीं आप श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो ऐसे श्री मधुसूदन सरस्वती जब काशी वापस गए, अद्वैत पथ के इतने बड़े आचार्य जब काशी वापस गए, तो भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह श्री वृंदावन धाम से लेकर के गए, और भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की प्रतिदिन अर्चना और पूजा करने लगे। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी श्री मधुसूदन सरस्वती। तो सारे शिष्य उनके पास आ गए कि हे आचार्यवर, आप तो अद्वैत पथ के उपासक, ब्रह्म में ऐक्यता, आप श्री कृष्ण इनका क्यों भजन कर रहे हैं? तो उन्होंने एक श्लोक में कहा, वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात पीतांबरादधर बिंब फलाधरोष्ठात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, वंशी विभूषित करात, जिनकी उंगलियों में, जिनके हस्त कमल में वंशी विभूषित है, नवनीरदाभात, नव नीरद के समान, नव अंबुदी के समान जिनकी कांति है, जिनके शरीर की कांति है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, जिनका मुख अत्यंत पूर्ण रूप से सुंदर है, अरविंद नेत्रात, और जिनके आंख अरविंद नेत्र कमल के समान सुंदर है, पीतांबरा, जो पीतांबर धारण करते हैं, जो बिंब फल अधोरोष्ठात, जिनका अधर बिंब फल के समान है, कृष्णात, ऐसे कृष्ण के अलावा अन्य कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता हूं। कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। तो ऐसे योग पर चलने वाले व्यक्तियों की सहायता ऐसे भगवान करते हैं। और वही श्री मधुसूदन सरस्वती ऐसे ब्रह्मज्ञानी बाद में कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकैर उपास्य, भगवान से एक उलाहना देते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकैर उपास्य, हे भगवान, मैं अद्वैत पथ पर चलने वाला नहीं था, नहीं, मैं अद्वैत पथ पर चलने वालों के द्वारा उपास्य था। मैं ऐसा आचार्य था कि जो अद्वैत पथ पर चलना चाहे तो वो कहता था कि मधुसूदन सरस्वती के पास जाओ, उनके पास जाकर के अद्वैत पंथ की विषय का ज्ञान प्राप्त करो, वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त करो, वेदांत पर चिंतन करो, ब्रह्मानुसंधान करो और ब्रह्म में ऐक्य प्राप्त करो। तो इस प्रकार से अद्वैत वीथि पथिकैर उपास्य, अद्वैत पथ पर चलने वाले लोगों के द्वारा मैं उपास्य हुआ करता था। और स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, स्वानंद के सिंहासन पर मुझे विराजमान किया गया था। ऐसे सिंहासन पर विराजमान किया था जहां से मैं अद्वैतवाद, द्वैत का खंडन करके अद्वैत की स्थापना करता था कि ब्रह्म में ऐक्यता ही सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, नेति नेति कह वेद पुकारा। जिनको भगवान, जिनको वेद नेति नेति कह के पुकार रहा है उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह निर्विकार है, निर्विशेष है। ऐसे निर्विशेष ब्रह्म में तुम्हें ऐक्यता प्रदान करने के लिए मधुसूदन सरस्वती को एक बड़े सिंहासन पर आचार्य रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो अद्वैत वीथि पथिकैर उपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, ऐसा हुआ करता था मैं। लेकिन शठेन केनापि वयम हठेन, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं शठ के द्वारा कोई एक ऐसा शठ व्यक्ति आया मेरे जीवन में, शठेन केनापि, किसी भी प्रकार से, वयम, मुझे, हठेन, हठ पूर्वक, दासी कृता गोप वधु विटेन, वह मुझे दास बना लिया। वह श्री कृष्ण जो गोपवधियों का विट है, उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि वह कोई ब्रह्म भी नहीं है, वह गोपवधियों के पीछे चलने वाला एक उपपति है। ऐसे उपपति के पीछे मेरे मन को वह खींच करके शठ पूर्वक, हठ पूर्वक उसने मुझे खींच करके ये क्या बना दिया। अब देखो मेरी क्या स्थिति हो गई। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को
भगवान अपनी कृपा के द्वारा या तो शास्त्रों के आधार पर या भक्तों के संग के आधार पर वह ऊपर उठाते हैं। तो ये हो गई ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कि वो किस प्रकार से भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त करता है। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मज्ञानी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान का आचरण करते हुए एक ज्ञानी यह समझ लेता है कि वसुदेव सर्वमिति, श्री वसुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। और जब वह भक्ति को प्राप्त करता है तो भक्ति की महिमा को प्राप्त करने के बाद वो कहता है गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ति न समम सतांश। ऐसा ज्ञानी भगवान की भक्ति को प्राप्त करके अब कर्म का और ज्ञान का इस प्रकार से तिरस्कार करता है, कहता है कि गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, ग्रहण के समय किया गया कोटि कोटि गोदान, प्रयाग गंगोदक कल्पवास, प्रयागराज पर तीर्थराज प्रयाग में कल्प कल्प वास करना भी, और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, बड़े बड़े यज्ञ करना, मेरु पर्वत जितने स्वर्ण का दान करना, ये सब गोविंद कीर्ति न समम शतांश है। वह गोविंद की कीर्ति भगवान के श्रवण कीर्तन के 100 अंश के बराबर पुण्य भी उसमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे भगवान एक योगारूढ़ व्यक्ति को कैसे अपनी भक्ति में खींच करके ले आते हैं। और यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा योगारूढ़ व्यक्ति यदि किसी भी कारणवश अपनी इच्छाओं के वश यदि च्युत भी हो जाए, और इसके आगे श्लोक में वो कह रहे हैं कि यदि वो योगारूढ़, यहाँ पर योग रुरुक्षु के विषय में बात कर रहे हैं, जो योग पे अभी चलना प्रारंभ किया, और जो योगारूढ़, जो योग में श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो चुका, लेकिन यदि किसी कारणवश वो च्युत भी हो जाता है तो भगवान उसे भक्तों का संग प्रदान करके, कैसे संग प्रदान करते हैं, भगवान उसे भक्तों के घर में जन्म प्रदान कर देते हैं, जहाँ उसे प्रारंभिक अवस्था से ही भगवत भक्ति का आचरण प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि कैसे मैं अपने योग का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को कैसे मैं सहायता करता हूँ। इसीलिए यदि हम अपनी स्थिति देखें तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई ऐसे भक्त जो भक्ति में आते हैं, प्रायः ऐसा नहीं होता है कि वह भक्ति में जन्म से ही आए। कई ऐसे भक्त होते हैं, जैसे हमारे साथ गोपमणि प्रभु हैं, जो प्रारंभिक अवस्था से ही भक्त के घर में जन्म लिए, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो सकता ना। हम अपने जीवन में ये भी देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म ज्ञान योग का भी आचरण नहीं रहता है भक्ति में आने से पूर्व, लेकिन हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ती है, वह केवल और केवल एक ही कारण से आगे बढ़ती है, वह है वैष्णवों की कृपा। वह वैष्णव, हम जो अधर्म में स्थित रहते हैं, जो व्यक्ति अधर्म में स्थित रहता है, उसे पहले धर्म की शिक्षा देते हैं। धर्म की शिक्षा दे करके भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसकी शिक्षा दे करके भगवान की भक्ति में इन सब सोपानों को छोड़ करके खींच करके सबसे ऊपर की स्थिति पर पहुंचा देते हैं भगवान, और भक्ति में उसे ले आ देते हैं। और हम जैसे भक्तों को तो जन्म प्राप्त, शरीर का जन्म तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे भक्तों की कृपा के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, द्विजत्व, दीक्षा को भी दूसरा जन्म माना गया है, तो दीक्षा के द्वारा भगवान ऐसे भक्तों का संग करा करके हमें ऐसे वैष्णव परिवार से जोड़ देते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद, ऐसे प्रभुपाद के परिवार से जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा हम भक्ति में और आगे बढ़ सकें। तो हमारे लिए हमारे गुरु पिता के समान हो जाते हैं, श्रीला प्रभुपाद पितामह के समान हो जाते हैं, श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामीगण ये हमारे पूर्वज हो जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे सबसे भगवान हमारे पूर्वज हो जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कि मैं योग में चलने वाले व्यक्तियों को शुचि नाम श्रीमताम के है, शुचि और श्रीमत के घर में जन्म देता हूँ, तो हम जैसे भक्तों को भी भगवान कृपा करके ऐसे शुद्ध वैष्णव परिवार में द्विजत्व, दीक्षा संस्कार आदि के द्वारा हमें जन्म प्राप्त कराते हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इसी प्रकार से योग पर चलने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं,
ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।